बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। ये भी संसदीय प्रक्रिया है, ये भी कानूनी प्रक्रिया है कि बिल ड्राफ्ट होने से पहले हितधारकों से बात की जाती है। सरकार बताए किससे बात की? चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश जी को संभल के रही है और कुछ इनके स्वयं की पार्टी में भी शायद उनको भी निपटाने की ये योजना है। बिल में क्या लिखा हुआ है वो तो समझे। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। हमारे देश में एसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी बोलिए, डीवाईएसपी बोलिए, डीसीपी बोलिए, एडिशनल सीपी, डीजीपी तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं। माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो पावर इटर्नल तो थोड़ी है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो इस तरह का एक कोशिश की जा रही है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। बिल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, मौलिक अधिकारों का हनन है, न्याय के सिद्धांत के विरोध में है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संघ राज्यों के संबंध और जो संतुलन है, उन सब चीजों को बिगाड़ने वाला ये बिल है। इसीलिए इस बिल का पुरजोर विरोध पूरे विपक्ष ने किया। लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि पहले तो सिलेक्ट कमेटी को जाएगा और दूसरा, मैं पूछ रहा हूँ जाएगा क्यों? मैं इस बात को पूछ रहा हूँ, इस बिल की जरूरत क्या है? ये भी संसदीय प्रक्रिया है, ये भी कानूनी प्रक्रिया है कि बिल ड्राफ्ट होने से पहले हितधारकों से बात की जाती है। सरकार बताए किससे बात की? और जेपीसी का क्या हाल किया वक्फ बोर्ड पे? विपक्ष की कितनी सिफारिशें मानी? तो इसलिए ये केवल फेस सेविंग की बातें हैं। ये सरकार के तानाशाही के रास्ते अख्तियार करना चाहती है। मेरा मानना है कि सरकार के एडवाइजर्स कौन है, ये ड्रैकोनियन बिल है, बहुत सारे पास किए। पूरा का पूरा पैराडाइम, प्रतिमान ऑरवेलियन स्टेट का। जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे क्या जरूरत स्टेटहुड बहाल करने की, क्योंकि क्या हो गया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। और दूसरी तरफ आपका जो ये मसौदा है जिसमें 30 डेज, अपनी वो एक फर्क बहुत कानून में महत्वपूर्ण है, आरोपी और अपराधी, एक्यूज्ड, कन्विक्टेड, उसको खत्म कर दिया। तो संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है, उसको अमली जामा पहनाते हैं। मैं आगाह करता हूं चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश जी को संभल के रही है और कुछ इनके स्वयं की पार्टी में भी शायद उनको भी निपटाने की ये योजना है। बिल में क्या लिखा हुआ है वो तो समझे। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। और क्या लिखे हैं उसमें, उसके हिसाब से तो आधा पार्लियामेंट ये लोग सब अंदर रहना चाहिए।